हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एचपी पटवारी से रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट कुछ सेशंस में भी हमने देखा है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी। तो काफ़ी आपने पिछले 2 सेशन में भी देखा होगा, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ पे तीसरे सेशन में भी हम यही देखेंगे, थोड़ा फेमिलियर कराएंगे आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस ना ही आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे, बल्कि जो बिगिनर्स हैं उनको ये भी मदद करेंगे कि उनको पढ़ना क्या है, राइट। अदरवाइज हम बहुत डेप्थ में पढ़ते रहते हैं, जितना हमारा एग्जाम की डिमांड है भी नहीं। तो अगर आप पर्टिकुलरली पटवारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतना डेप्थ में जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, अभी तक नहीं पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जिस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं अभी तक, हम उस टाइप के ही जो है वो अपनी स्टडी रखेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब आइस स्केटिंग क्लब आपका कहाँ है, ये आई गेस सभी लोगों को आइडिया होगा इसका। आपके ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और किन्नौर। तो कमेंट सेक्शन में आप साथ साथ आंसर कर सकते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया है। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि आपके जो फेमस प्लेसेस है या कोई एक्टिविटीज है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पैराग्लाइडिंग के लिए आपकी कौन सी जगह फेमस है, तो आपकी क्या है, बीर बिलिंग, राइट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, या फिर टूरिज्म का काफी इंपॉर्टेंस है हिमाचल में, तो जो ये एडवेंचर एक्टिविटीज है, ठीक है जी, तो इसका काफी चार्म रहता है। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन से हम ये सीख लेंगे कि हमें पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी, कौन सा एडवेंचरस कोई आपका एक्टिविटी है वो कहाँ हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आइस स्केटिंग क्लब की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है, आई होप आपको पता हो कि शिमला में ये आपकी होती है। तो आंसर है आपका ए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इज लोकेटेड एट कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर या मंडी। तो लास्ट सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने मिलिट्री स्कूल देखा था कि सुजानपुर टीरा में आपका मिलिट्री स्कूल है। तो वहां पे आपसे सिर्फ लोकेशन पूछी गई थी कि ओनली मिलिट्री स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज या फिर एरिया। तो आपका सुजानपुर टीरा उसका नाम था। तो ऐसे यहाँ पे आपसे आईजीएमसी पूछ लिया गया है। ऐसे ही आपसे टांडा मेडिकल कॉलेज पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। रिसेंटली आपका क्या बना है, एम्स बना है, कहाँ बना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें रिलेटेबल क्वेश्चन भी सोचने हैं कि और क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर है आंसर, काफी आंसर है आपका बी, शिमला। शिमला में है आपका आईजीएमसी, अगर आपको पता हो। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो आपके जो ये इंस्टीट्यूशंस है, जैसे HPU हो गया, ये आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, तो इनका फॉर्मेशन ईयर भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब ये कहाँ पे है, ये भी यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी जगह पे है। तो सोलन में है, नॉनी यूनिवर्सिटी भी इसे कहते हैं। ठीक है जी। अब ईयर 1970, 1976, 1978 या 1985। तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ से आप, अगर आपको ये ईयर नहीं भी पता है तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपको इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन ईयर जो है वो ध्यान रखने हैं, राइट। तो सिंपली हम इसका एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे कहाँ पे लोकेटेड है, एक तो प्लेस और आपका ईयर। ठीक है जी। और अगर कोई फर्स्ट आपके वाइस वो है, चेयरमैन है किसी भी इंस्टीट्यूशन के, चेयरमैन है किसी भी इंस्टीट्यूशन के, राइट, फर्स्ट स्पीकर है, तो ये सारे जो फर्स्ट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के या गवर्नमेंट के, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आंसर है आपका, जैसे हमने डिस्कस किया, डी 1985। 1985 में ये आपकी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो यहाँ पे आपका क्या है,
अब आपसे सेंसस का डाटा पूछा गया है, तो आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी या फिर शिमला। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए। मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट, अब ऐसे ही आपसे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये पूछा जा सकता है। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये जो आपके सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन है ये थोड़े ही है, इंपॉर्टेंट है लेकिन, तो जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जा सकती है कि किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा या सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर हम अगर बात करें तो आपकी लिटरेसी पूछी जा सकती है। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है। फिर हम बात करें तो आपसे सेक्स रेशियो पूछा जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है आपके पर 1000 मेल, उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो। अब ऐसे ही आपका सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों ही डिफरेंट है, तो ध्यान रखिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनमें मेल्स के ऊपर 1000 मेल्स के ऊपर कितने फीमेल्स हैं वो काउंट होता है, और 5 साल से ऊपर के लोगों के लिए काउंट होता है आपका सेक्स रेशियो। तो ये 2 डिफरेंट आपके पैरामीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना था, आपका आंसर है ए कांगड़ा। तो कांगड़ा आपकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट है। तो आई होप ये क्लियर होगा, ये सबको पता होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5th। अब यहाँ भी आपसे सेंसस से रिलेटेड थोड़ा डेटा पूछा है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ एचपी इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी % ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली आपसे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछी गई है, राइट। अगर 100% आपकी स्टेट की पॉपुलेशन है तो इनमें से आपकी एससी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है जी, ऐसे ही आपसे अलग से एसटी पॉपुलेशन भी पूछी जा सकती है, यहाँ पे सिर्फ एसटी पॉपुलेशन पूछी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली पूछा है। आपको एग्जैक्ट फिगर याद भी हो तो उसके आसपास जो भी फिगर यहाँ पे वो आपको बतानी है, 15, 20, 25 या 18। तो काफी क्लियर ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो इस एनालिसिस को ध्यान में रखिए। तो आपकी 24 पॉइंट समथिंग है एससी पॉपुलेशन, तो अप्रोक्सीमेटली वो हो जाती है आपकी 25। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लीस्ट टू बी फॉर्म्ड। अब देखिए हमने बार बार बात की है एचपीजीके के कॉन्टेक्स्ट में कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि फाउंडर्स कौन है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, और एक आपकी कि उसका आइडिया कि फॉर्मेशन कब हुई। तो जब भी हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं या अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं कि वो आपकी कब ऐड हुई हिमाचल में, राइट। पहले आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड था हिमाचल, जब उसकी फॉर्मेशन हुई 15 अप्रैल 1948। ठीक है, आज ही हिमाचल डे है, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उस टाइम पे आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट थी, फिर आपकी 5th कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, बिलासपुर ऐड हुई, कौन से ईयर में ऐड हुई। फिर आपकी 6th डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर ऐड हुई, 1960 में ऐड हुई, एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अब अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो किन्नौर तो आपका 1970 के आसपास बना, राइट। पहले किन्नौर पार्ट था आपका महासू का, उससे पहले पार्ट था आपका रामपुर बुशहर रियासत का। ठीक है जी, तो किन्नौर तो आपका लेट बना है। सोलन डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो आपकी 1972 के आसपास बनी है। अब बात आ रही है मंडी और चंबा की, तो अगर आपको इनका ओरिजिन याद हो तो मेरू वर्मन, मारू वर्मन, आपको मारू याद हो तो आपका चंबा जो है जो अर्लीस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर है सी। तो थोड़ा आप इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कब फाउंड हुई, किसने फाउंड की, पहले किसके अंडर आया करती थी। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पहले जो आपके स्पीकर थे, तो देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही बात की है कि जो आपके फर्स्ट हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, जैसे आपसे यहाँ पूछ लिया गया है सीएम और गवर्नर, तो चलो हमें पता ही होता है, राइट। तो जो भी फर्स्ट पोस्ट होल्ड की थी हिमाचल बनने के बाद, या जब भी कोई नई बॉडी फॉर्म होती है
दे आर इम्पोर्टेंट। तो आपके ऑप्शंस है MH बेग, TVR टटाचारी, MS हिम्मत सिंह या फिर पंडित जयवंत राम। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को आंसर ये जो है पता होगा। तो आंसर है इसका डी, पंडित जयवंत राम। इजी फैक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हो अगर तो अब आपको याद रहेगा, एक दो बारी रिवाइज कर लो, क्योंकि जब आप और भी फैक्ट्स पढ़ते हो तो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। अब अगर आपको यही क्वेश्चन पूछा हो तो आपको 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो आपको याद रहेगा, बट अगर आपने लिस्ट में और भी चीजें पढ़ ली, ठीक है, ये जैसे आपके TVR टटाचारी क्या थे पहले, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो डरना नहीं है, फैक्ट्स है, फैक्ट्स का को याद करने का यही तरीका है कि बार बार रिवाइज करो तो आपका ब्रेन जो है वो डिमार्केट करने लगता है अपने आप ही। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलर होली फेस्टिवल इज इनकम्पेरेबली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। अब होली जो है आपकी कहाँ की फेमस है? जैसे अगर हम बात करें शिवरात्रि की तो आपकी मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है, ठीक है, छोटी काशी कहा जाता है मंडी को। दशहरे की बात करें तो आपका कुल्लू दशहरा इंटरनेशनल फेयर है। ऐसे ही होली फेस्टिवल जो है वो इनमें से कहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है या बहुत ही फेमस? सुजानपुर, मंडी, कुल्लू या फिर शिमला। राइट, तो ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी आपके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कल्चर में, तो आपको यहाँ से आई होप आइडिया होगा ही। तो लास्ट सेशन में भी हमने काफी बात की है सुजानपुर टीरा की, ठीक है, आई होप आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो याद होंगे। तो होली फेस्टिवल भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है सुजानपुर में। आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, डांस स्वांग टेगी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ, ठीक है, स्वांग टेगी की बात की गई है। शिवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है, नवरात्रि के दौरान, दिवाली के दौरान या फिर इनमें से किसी के भी दौरान नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, ड्रामास पूछे जा सकते हैं, ठीक है, छम डांस या छम्ब या डेविल डांस, ये कौन परफॉर्म करता है, ठीक है, मेन, विमेन, लामाज, तो ये आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। जैसे आपसे यहाँ पूछा गया है कहाँ परफॉर्म होता है, कौन से फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो फेस्टिवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का, तो जरूर इन पे ध्यान दीजिए। तो स्वांग टेगी जो है आपका वो आपके दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है जी। आंसर है सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और डांसर्स यहाँ पे जो है वो टाइगर मास्क पहनते हैं, ठीक है, एक फॉर्म का मास्क डांस है और यहाँ पे टाइगर मास्क पहने जाते हैं, तो ये फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लीस्ट रोड नेटवर्क। तो सबसे कम रोड नेटवर्क कहाँ पे होगा? ऊना, कांगड़ा, किन्नौर या फिर कुल्लू? हाँ जी, ऊना, कांगड़ा, किन्नौर या फिर कुल्लू। लीस्ट रोड नेटवर्क, तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप थोड़ा आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं लीस्ट रोड नेटवर्क कहाँ पे आपका हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। आंसर है आपका डी, कुल्लू में आपका लीस्ट रोड नेटवर्क देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हरिपुर वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ अम्ब, गुलेर, नदौन या दादा सिब्बा। तो काफी इजी क्वेश्चन है। हरिपुर से हमें कौन से राज्य की कहानी याद आती है? तो अगर आपने स्टोरीज पढ़ी है, आपने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े हैं, तो आपको ये स्टोरी जो है काफी फेमस है, इसलिए आपसे यहाँ पूछी गई है। तो आपको राजा हरिचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा। राजा हरिचंद जो थे वो आपके कहाँ के राजा थे? कांगड़ा के राजा थे, और कांगड़ा के राजा आपके शिकार खेलने गए थे। वहां पे एक आपका शिकार था, शिकार खेलने गए थे और वहां पे एक गड्ढा था, वहां पे आपके राजा जो है वो गिर गए, ठीक है।
ये गिर गए, इनके साथ जो सिपाही आए थे और इन्होंने राजा को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर राजा कहीं पे भी नहीं मिले। तो ये सिपाही जो है वो वापस चले गए आपके राजमहल। राजमहल में जाके इन्होंने कहा कि राजा नहीं मिले, और बहुत दिनों तक जब नहीं मिले तो वहां पे मान लिया गया कि राजा की डेथ हो गई। ठीक है जी। अब राजा जो है वो काफी दिनों से इस डिच में ही थे। उतने महल में आपका क्या हो गया, जो राजा के लास्ट राइट्स थे वो हो गए थे। रानियां जो थी उस टाइम पे सती प्रथा थी, तो जो राजा की रानियां थी वो आपकी सती हो गई थी। ठीक है। राजा के छोटे भाई जो है उनको गद्दी पे बिठा दिया गया था, उनका नाम था आपका करमचंद। ठीक है जी। अब वो राजा बन चुके थे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि यहाँ से कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स पास हो रहे थे और उनको दिखा कि ये कौन है, तो राजा ने आवाज दी या कुछ भी, तो मतलब वो मिल गए। अब जब राजा वापस गए तो उन्होंने ये सारा सिनेरियो देखा कि उनका जो भाई है वो राजगद्दी पे बैठ गया है कांगड़ा की, और उनकी जो बीवियां हैं वो रानियां सती हो गई है। राइट। तो वो आपके हरिचंद जो है कांगड़ा से दूर एक जगह उन्होंने देखा, हरिपुर, वहां पे उन्होंने फोर्ट बनाया। राइट। और अपना राज्य वहां स्थापित किया। तो ये राज्य था आपका गुलेर। ठीक है। हरिपुर फोर्ट और हरिचंद राजा के नाम पे है ये नाम। अब गुलेर जो है उसकी ये सारी स्टोरी है। इसीलिए आपका गुलेर जो है वो बड़ा भाई रूल करता था, कांगड़ा जो है छोटा भाई रूल करता था। तो किसी भी सेरेमनी में, मतलब कुछ टाइम तक, बाद में तो आपको कांगड़ा और गुलेर में एनिमिटी भी देखने को मिली है, बट कुछ टाइम तक हर सेरेमोनियल ओकेजन पे या कोई भी त्योहार होता था तो उसमें आपका प्रेसिडेंस मिलती थी गुलेर को। बाद में कांगड़ा परफॉर्म करता था, पहले आपके गुलेर जो क्योंकि बड़ा भाई रूल कर रहा था वो परफॉर्म करता था। ठीक है। थोड़ी लंबी होगी स्टोरी, बट आई होप आपको याद होगी ये स्टोरी। ठीक है जी। तो आंसर आपका है बी, गुलेर। नेक्स्ट देखिए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी। तो इजी है काफी। शोभा सिंह आर्ट गैलरी हमें देखने को मिलती है। राइट। निकोलस रोरिक की आर्ट गैलरी हमें देखने को मिलती है। तो कहाँ देखने को मिलती है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के बारे में पूछा है, पहले ये देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है अंद्रेटा, पोंटा साहिब, पालमपुर या नगर। ठीक है। ज्यादा देखो आपसे कुछ नहीं पूछा, बस आपसे ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो ये बेसिक नॉलेज है, इतना तो एक एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर है आपका अंड्रेटा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी है आपके अंड्रेटा में। और वहीं अगर हम बात करें निकोलस रोरिक की आर्ट गैलरी की, तो वो है आपके नगर में, जो है आपका कुल्लू में। ठीक है जी। ये है आपका कांगड़ा में। तो ये दो आर्ट गैलरी याद रखिए, क्योंकि हमने दोनों ही पढ़ी होती है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर हमने प्रॉपर रिवाइज नहीं किया। तो शोभा सिंह आपकी अंड्रेटा में, ऐसे ही आपकी रोरिक आर्ट गैलरी है नगर कुल्लू में। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज। तो अब देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए, जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है उसके चांसलर जो है वो आपके गवर्नर होते हैं। तो हमेशा याद रखिए चांसलर जो है गवर्नर होते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज में हमें वाइस चांसलर देखने को मिलते हैं। अब वाइस चांसलर जो है वो पहले कौन थे? प्रोफेसर आर.एन. शर्मा, डॉक्टर बी.एस. जोगी, डॉक्टर जी.सी. गुप्ता या फिर डॉक्टर आर.के. सिंह। तो इसमें से आपको बताना है पहले वाइस चांसलर कौन थे। अगर आपको पहले चांसलर पूछा जाए तो वो आपको सेम है गवर्नर का नाम, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, सीधे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, आर.के. सिंह। डॉक्टर आर.के. सिंह जो है ये थे आपके पहले वाइस चांसलर एचपीयू के। नेक्स्ट देखिए, तो फेयर्स पे आपका फेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अब मिंजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, ऊना। तो अगर किसी ने एचपीजी के रीड की हो तो आई थिंक उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। तो ये जो सेशंस कुछ शुरुआत के सेशन हैं
ये उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग की है, तो उन्हें जरूर ये आइडिया हो कि क्या पढ़ना है। तो जब भी हम फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पढ़ते हैं तो हम डिवाइड कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन से फेयर्स एंड फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये आप एक टेबल जरूर ड्रॉ कीजिए, ठीक है जी। अब ये पर्टिकुलर मिंजर फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है चंबा में। ऐसे ही आपका सुई फेयर, ये भी होता है आपका चंबा में। फूल यात्रा, ये भी होता है आपका चंबा में, ठीक है। तो ये कुछ आपके फेस्टिवल है, मिंजर, सुई, फूल यात्रा, ये आपको चंबा में देखने को मिलते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट के लिख के रखने हैं। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट देखिए, द ऑथर ऑफ कुलुत देश की कहानी, तो काफी फेमस बुक है, कुल्लू के बारे में लिखी गई है। किसने लिखी है? लालचंद प्रार्थी, राहुल संस्कृतायन, वीएस अग्रवाल या मोलू राम ठाकुर। तो बुक्स एंड ऑथर जो है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, तो यहाँ पे भी आप एक बार आप बुक्स एंड ऑथर का टेबल बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे कि ये बुक इस ऑथर ने लिखी है, तो आपको इजी रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुलुत देश की कहानी लिखी है आपकी लालचंद प्रार्थी ने, तो इसका आंसर है आपका ए, ठीक है जी। तो अब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इजी सेशन था, ठीक है। रिवीजन के लिए भी ये सेशन आपका जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस है आपका बिगिनर्स का, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं होता कि क्या व्हाट टू रीड, क्या हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पटवारी, मैं खास तौर पे पटवारी एग्जाम की ही बात कर रही हूँ, इस पे आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बेसिक, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ये बेसिक्स जो हैं कवर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखा हुआ हमें ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अपना टेबल्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है जी। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो टॉपिक्स, आई होप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल रहे हैं, तो कम से कम आपका ये प्रिपेयर बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट सेशन में भी हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे और जल्दी हम टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू कर देंगे अपने इन सेशंस की, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।